बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट के बारे में। इससे पहले हम सोप क्या था, वेब सर्विसेज क्या है, सोया वगैरह क्या थी, इसके बारे में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम जो है रेस्टफुल वेब सर्विसेज के बारे में, रेस्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है रेस्ट हमारे पास REST रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र इसको कहा जाता है। RE रिप्रेजेंटेशनल और S से स्टेट और T से ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमारे पास रेस्ट अब होता क्या है। तो जो हमारे पास रेस्ट होता है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल्स है किसी भी नेटवर्क सिस्टम का। तो इसको जो हमारे पास इन्वेंट किया था वो रॉय फील्ड ने इसको इन्वेंट किया था। ये कुछ भी कोई चीज़ भी नहीं है, ख़ास कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्किटेक्चर जो है ये डिज़ाइन होता है। तो इसके अलावा इसके अब जो हमारे पास है, यानी कि ये हमारे पास जो आर्किटेक्चर जो बेस्ड ये डिज़ाइन स्टाइल है, ये हमें ये बताता है कि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, ये रिसोर्सेज को कैसे हमने डिफ़ाइन करना है और उनको कैसे एड्रेस करना है। तो ये हमें उस चीज़ के बारे में बताता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज जैसे कि आपको लिंक दिया जा रहा होता है, यानी कि अगर यही रेस्ट के बारे में आप मज़ीद पढ़ना चाह रहे होते हैं तो वहाँ नीचे लिखा था रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपको लिंक दे दिया, किसी बुक का रेफरेंस दे दिया, कोई भी चीज़ दे दी जाती है। तो असल में ये उनको डिफ़ाइन और जो एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास ये चूँकि ये रेस्ट एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, तो इसका जो बेसिक जो एलिमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स है, कनेक्टर्स और हमारे पास इसका डाटा होता है। अब कंपोनेंट्स कौन होते हैं? वो प्रोक्सी और जो गेटवेज वगैरह जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब प्रोक्सी और गेटवे क्या होता है? प्रोक्सी यानी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जब हम कम्युनिकेशन को वगैरह करवाना चाहते हैं तो प्रोक्सी असल में उनके दरमियान यूज़ की जाती है। इसी तरह गेटवे क्या होता है कि जैसे आपका घर का गेट होता है, जो दरवाज़ा था, इसी तरह अगर नेटवर्किंग में बात करें तो उसमें भी जो गेटवे होता है जहाँ से जो ट्रैफिक एंटर हो रही होती है और यहाँ से जो लीव कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास चूँकि ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल है जो समझ लें कि एक क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जब हम कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो रेस्ट के थ्रू हम जो है वो ऐसा कोई मैसेज पास करना है, कुछ भी वो इस आर्किटेक्चर के थ्रू हम वो पास कर सकते हैं। उसके बाद डाटा का मतलब कि रिसोर्स और रिप्रेजेंटेशन वगैरह, उसको डाटा की कैसे कहाँ से हमें रिसोर्स मिलेंगे और कहाँ कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये उस चीज़ के बारे में हमें बताता है। लेकिन अब ये रेस्ट करता क्या है? ये इग्नोर्स करता है इम्प्लीमेंटेड डिटेल, यानी कि जो कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट प्रॉक्सी या गेटवे, इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे इनको जो यानी कि इसकी कोडिंग की गई है, इसको कैसे बनाया गया, ये इन चीज़ों को ये चीज़ नहीं देखता। ये फोकस के क्या करता है कि ये फोकस करता है उन कंपोनेंट्स के रूल्स वगैरह क्या हैं या उनका कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये उन चीज़ों के दरमियान बारे में हमें बताता है। यानी कि अगर हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के दरमियान अगर हम कम्युनिकेशन वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो उनके रूल्स और इंट्रैक्शन उन चीज़ों को ये देखता है, वो कैसे इंप्लीमेंट किया गया, कैसे बनाए गए, ये उस चीज़ को जो है रेस्ट नहीं देखता। अब रेस्ट में तीन चीज़ें में आती हैं, ये एक होता है रिसोर्स और दूसरा हमारे पास URI होता है, तीसरा हमारे पास वेब पेजेस होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है आता है यानी कि URI के यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यहाँ फिर उसको URL भी करें। URL वगैरह क्या होता है? जैसा कि आप ब्राउज़र आपने ओपन किया, आप ब्राउज़र में www.google.com दे रहे होते हैं, तो असल में वो आप वहाँ एक URL ही दे रहे होते हैं। तो ये वही चीज़ है, यानी कि ये लिखा हुआ है http weather.example. ये URL की URL या URI ये हम मज़ीद देखेंगे जब हम सिमेटिक वेब के बारे में। अभी इसको आप एक ही चीज़ कंसीडर कर लें। तो सबसे पहले ये क्या होता है? URI को जो आइडेंटिफाइज कर रहा है और उसके बाद वेब पेज यानी कि HTML के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो है ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये इस पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये कुछ भी ये टैग्स वगैरह यानी कि जो वेब आप जो यूज़ कर रहे थे आपको वहाँ कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, सारा कुछ वो असल में जो HTML पेज के ऊपर ही लिखा है, ये अभी आप देख भी सकते हैं। ये बैकग्राउंड कोडिंग है जो कि आपको एक वेब पेज के ऊपर नज़र आ रही होती है। अब क्योंकि ये URI और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन यानी कि वेब पेज, जो उन दोनों को
रिप्रेजेंट करना और आइडेंटिफाई करते हुए हमें क्या एक रिसोर्स जो है ये मिल जाता है, और रिसोर्स क्या आप ये देख सकते हैं। उसके बाद वाई इज इट कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स क्यों कहते हैं। तो इसका कहने का मकसद यही होता है क्योंकि ये क्लाइंट और जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं ये यहाँ से जो क्लाइंट होता है वो अपनी रिक्वेस्ट, जैसे आप www.http आप लिखते हैं weather.example.com, तो जब आप लिखते हैं तो ये रिसोर्सेज आपको जब ये मुहैया किए जाते हैं तो वो जो आपको रिसोर्सेज मुहैया किए एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको जो वो मुहैया किया जाती है, यानी कि एक वेब ब्राउज़र के ऊपर आपको वो मिल रही होती हैं। तो ये हमारे पास क्लाइंट और जो रिसोर्स उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। तो चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो इसकी इन्वेंशन वगैरह की थी वो रॉय फील्ड ने इसको की तो ये इन्वर्टेड कॉमा मतलब अगर जो जैसे जो वर्डिंग आपने लिखी थी वैसे, यानी कि उसने जैसे इसको रिप्रेजेंट किया था उसी तरह इसको ये डेफिनेशन लिखी हुई है। बाकी ये डेफिनेशन वही है जिसको हमने अपने वर्डिंग में जो बयान कर दिया है। अगर इसको आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, अगर इसमें थोड़ी बहुत चेंज करते हैं तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में ना लिखिएगा। तो ये वही चीज़ है, ये क्या कहता है कि ये आपको एक एज इमेज देता है और ये आपको बताता है कि जो हमारे वेब एप्लीकेशंस हैं वो वेल डिज़ाइन है या नहीं, यानी कि अच्छा उनका लुक जो है वो अच्छी है या नहीं, ये उनके बारे में बताता है। और उसके अलावा वेब पेजेस के बारे में बताता है, वही चीज़ें जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई भी न्यू चीज़ नहीं है। तो अब हमारे पास आता है कि यानी कि ये यूज़ का ये वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज़, यानी कि इंटरनेट के यहाँ जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं वगैरह वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये उस पर यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा ये यानी कि इसके रेस्ट बेस्ड वेब सर्विस, आप रेस्ट के ऊपर जो बनाएगी वेब सर्विस वो कौन कौन सी हैं। तो ये हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग जो है ये असल में जो आप अमेज़ोन वगैरह या कहीं भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये आपके इसके ऑनलाइन शॉपिंग ये रेस्ट वेब सर्विसेज के ही थ्रू आप कर रहे हैं। दो तरह की के पास सर्विस होती है, एक शॉप होती है एक रेस्ट। तो शॉप क्या है ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप रेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, बाकी इन दोनों में कंपैरिजन भी नेक्स्ट स्टोरी में आपको बताऊंगा। उसके बाद सर्च सर्विसेज में ये जैसे कि गूगल वगैरह भी अभी आप यूज़ कर रहे होंगे उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, और डिक्शनरी सर्विसेज में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप बहुत जगह पर यूज़ करें। अब हमारे पास क्राउड विद रेस्ट क्या होता है, सी से हमारे पास आता है क्रिएट, आर से आता है रीड, और यू से हमारे पास अपडेट, और डी से आता है हमारे पास डिलीट। तो ऑपरेशन वगैरह इसमें क्या HTTP और रेस्ट जो ऑपरेशन इसमें यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि ये रेस्ट और जो HTTP है, HTTPS और HTTP जो वगैरह URL में आप जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल URL वगैरह गिवन करते हैं ये उस असल में ये एक ऑपरेशन है। तो आप अगर अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर देखेंगे जहां आप URL एंटर कर रहे हैं google.com जहां आप दे रहे हैं तो वहां आपको ये HTTP देखने को मिल जाएगा। बाकी इस पर मैं नेटवर्क सिक्योरिटी में जब ये इसके बारे में मैं बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ क्रिएट क्या आता है, तो ये हम क्रिएट मतलब कि पुट या पोस्ट, ये पुट और पोस्ट जो मेथड्स होते हैं ये हमें जो हेल्प कर रहे होते हैं कि अगर आपने PHP वगैरह का मेरा ट्यूटोरियल देखा तो PHP में क्या होता है कि वहाँ गेट या पोस्ट वगैरह का मेथड का यूज़ करते हैं, पुट गेट पोस्ट वगैरह जो भी ये मेथड्स होते हैं इनका हम जो यूज़ करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हम जो है यानी कि कोई भी क्रिएट करना है किसी भी जो URL वगैरह में तो हम पुट या पोस्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई भी चीज़ रिट्रीव करनी है, हासिल करनी है, रीड करनी है, उसके बारे में जानना तो हम क्या करते हैं गेट मेथड का यूज़ करते हैं। इसी तरह किसी भी चीज़ को अपडेट मॉडिफाई यानी कि उसमें चेंजिंग करनी है तो हम पुट या फिर पुट का मैं पहले बता दूँ पुट या पोस्ट ऊपर भी क्रिएट के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप इस पुट का या पैच का यूज़ जो है आप मॉडिफाई या चेंजिंग करने के लिए कर सकते हैं। या किसी चीज़ को आप डिस्ट्रॉय डिलीट ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिलीट मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स अभी आप ये मज़ीद इसको देखेंगे। हमें एक एग्जांपल दी गई है यानी कि पार्ट्स डिपोर्ट वेब सर्विसेज की। तो ये इस एग्जांपल में कि रेस्ट का अगर हम कैसे यूज़ करें तो रेस्ट जैसे कि आप ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, आप फॉर सपोज करें कि आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे गए। अब अमेज़ोन पर मुख्तलिफ आपको जो है चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो उनमें से आप क्या करते हैं कोई एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं और जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या कहते हैं उसका ऑर्डर दे देते हैं और उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। तो असल में ये रेस्ट वेबसाइट जो है अभी ऑनलाइन जो हमारे पास शॉपिंग वगैरह उसमें यूज़ की जाती हैं। तो ये उसी के मुताबिक अगर आप इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप क्या करें गेट अ लिस्ट ऑफ पार्ट्स, यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं उनकी लिस्ट से गेट हासिल करते हैं। उसके बाद उनमें से एक पार्ट कोई भी जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको जो है सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद उसका ऑर्डर परचेज ऑर्डर आप दे देते हैं। उसके बाद रेस्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वेब सर्विस, यानी कि किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेब सर्विसेज के
रेस्ट वेब सर्विस को किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये उस चीज़ के बारे में बताया। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखनी होंगी और उनमें से सिलेक्ट करनी हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ ऑर्डर करना। तो इसी तरह जब आप उस पहले URL में आप क्या करते हैं, आप HTTP गेट रिक्वेस्ट, यानी कि सबसे पहले आप URL एंटर करते हैं और उसके बाद आप वेब सर्विस पार्ट लिस्ट में जाते हैं और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स दिया जाता है। जब आप सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आप वहाँ से एक जो है सेकंड URL के थ्रू उस सेकंड चीज़ पर जो आपको लेनी होती है, यानी परचेज़ करनी है, उसको आप जो सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे उस पार्ट्स को, तो आपको ये यानी कि आपको रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा, यानी कि आपको वो चीज़ सिलेक्ट हो चुकी है। जब सिलेक्ट हो जाती है तो आपने वहाँ पे करना था। पे करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये दोनों गेट मेथड आपने जो है यूज़ किए, उसके बाद पोस्ट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। क्योंकि अब गेट और पोस्ट मेथड में क्या चेंजिंग है, ये क्या डिफरेंस है, क्या क्यों यूज़ करते हैं, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये गेट और पोस्ट मतलब कि जो आप URL उसको हिडन करने के लिए, शो करने के लिए इन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद आपने चूँकि ऑर्डर देना होगा, जो भी आपने परचेज ऑर्डर करना होता है, तो आप उसका ऑर्डर दे देते हैं और उसके बाद जो आपका ऑर्डर है उसको रिस्पॉन्स देते हैं और ऑर्डर आपको हो जाता है और आपको चीज़ वो आपके घर पर वो बाद में मिल जाती है। तो इस तरह ये हमारे पास जो वर्क करती है। तो ये आपको ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने बता दिया। अब इस अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या कोडिंग वगैरह में चीज़ देखेंगे, बैकग्राउंड कोडिंग है असल में। ब्राउज़र पे आपको जब देखते हैं तो वो ब्राउज़र पे आपको इस तरह की नहीं होती, बल्कि थोड़ी चेंजिंग होती है, लेकिन ये बैकग्राउंड कोडिंग के ऊपर है। तो आप सबसे पहले क्या होता है कि गेट पार्ट लिस्ट आपने जब हासिल करनी थी, आप एक URL में लिखते हैं। जब आप देखेंगे कि आपको URL दिखेगा और उसके वो जो भी सर्च करेंगे वो आगे स्लैश के साथ भी आपको नज़र आएगा ब्राउज़र के ऊपर जब आप देखेंगे, तो जहाँ आप google.com वगैरह लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जब हमने क्लाइंट ने यूज़ किया इस URL वगैरह को, उसके बाद हमें ये सारी जो है चीज़ें देंगी, यानी कि मुख्तलिफ हमें जो पार्ट्स के आइटम्स दे, ये ID ये है, यानी कि एक चीज़ ये है, एक ये चीज़ ये है और एक चीज़ ये है। मुख्तलिफ IDs हैं, ये पूरी लिस्ट हमें दे दी। आप लिस्ट में से हमने कोई एक चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है। वो सिलेक्ट करने के लिए जो URL वगैरह फर्स्ट किया हमने 00345 जो बैकग्राउंड पे जो काम हो रहा था वो ID के थ्रू हो रहा है, यानी कि कोई भी चीज़, चूँकि वहाँ तो हम सिर्फ एक क्लिक कर रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड पे क्या होता है उस चीज़ की एक ID होती है, उसको कोई एक नंबर दिया जाता है जिसके थ्रू वो चीज़ सेलेक्ट हो रही होती है। तो इसी तरह एक नंबर हमने ये फ़र्ज़ करें हमने कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर, जैसे कि एक मोबाइल आपने सेलेक्ट कर लिया। तो अब एक जब चीज़ें सेलेक्ट करी तो वो उसको पार्ट नंबर जो URL होता है वो आपको देखेंगे नंबरिंग वगैरह में, तो ये यहाँ सेलेक्ट हो जाता है। जब एक चीज़ सेलेक्ट होगी तो उस चीज़ के बारे में आप पूरी आप वो जब एक चीज़ आपने सेलेक्ट करी, पहले तो सिर्फ उस चीज़ के नाम, सारी चीज़ों के नाम था, आप उस चीज़ की पूरी स्पेसिफिकेशन आपको बताई जा रही है। ये आप एक्सएमएल कोड आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए ये मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। यानी कि उसकी ID ये है, उसका वीडियो ये है, उसकी डिस्क्रिप्शन ये चीज़ ये है, इसकी इतनी प्राइस है, ये इतनी इसकी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। तो ये वही चीज़ें बताई रहे हैं। आप ये आप इतना आपने कर लिया तो आपने सिर्फ आपने ऑर्डर देना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि द क्लाइंट क्रिएट्स जो परचेज ऑर्डर इंस्टेंस डॉक्यूमेंट, यानी कि सबसे पहले उसने क्रिएट किया क्या एक पॉइंट से डॉक्यूमेंट्स। आप थोड़ा टेक्निकल में आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, आपने सबमिट करवा दिया जो XML की फॉर्म में, और उसके बाद आपने वो सर्विस का रिस्पॉन्स URL के थ्रू आपने सबमिट करवाया था। यानी कि आपने सारी चीज़ें देखी, उसमें से कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, आपने वो परचेज़ कर यानी कि उसका आपने देख लिया जो सिलेक्ट आई थी, यानी कि आपको चाहिए थी, तो सेलेक्ट के लिए क्लिक किया, उसके बाद आपने उसको परचेज़ कर लिया। तो ये उसी के मतलब ये आपको डायग्राम जो दिखाई जा रही है। तो इसकी आप करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी हमारे पास 5 करैक्टरिस्टिक्स हैं रेस्ट की, यानी कि क्लाइंट सर्विस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद ये स्टेटलेस हमारे पास होता है और इसका यूनिफॉर्म इंटरफेस होता है। इसके अलावा ये नेम रिसोर्सेज इसमें होते हैं और इंटरकनेक्टेड रिसोर्सेज रिप्रेजेंटेशन होती हैं। क्लाइंट और सर्विस, क्लाइंट वो होता है जो आपको जो सर्विस को यूज़ कर रहा हो, सर्वर वाला जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं ये आप एज अ क्लाइंट देख रहे हैं, जब मैं कि आपको ये वीडियो मैंने प्रोवाइड की थी, या मैं एज अ सर्विस आप यानी कि सर्वर काम कर रहा हूँ। उसके बाद स्टेटलेस का मतलब होता है यानी कि ब्राउज़र में अगर आपने एक बार जैसे कि आप कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक बार अपने डाटा वगैरह जो भी आपका लॉगिन वगैरह सब कुछ जो आप एंटर करते हैं, लॉगिन वगैरह यानी जो कोई भी आप चीज़ परचेज़ की है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि वो आप बार बार आप वो ब्राउज़र वो आपका जिनके सेव उसको चीज़ को नहीं रखता। अगर आपने नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ जो है वो परचेज़ करनी है, कुछ भी करनी है, तो वो बाद में ख़त्म हो जाती है। दोबारा आपको इंटरनेट या कोई नई चीज़ आपको जो है वो परचेज़ करनी है तो उसका दोबारा उसके बारे में आपको बताना पड़ता है, सारा
डाटा होता है जो आपका वो दोबारा एंटर करना पड़ता है। तो इस स्टेटलेस का यही मतलब है कि वो जो आपका डाटा वो उसमें स्टोर नहीं रहता, बल्कि वो ख़त्म हो जाता है जब आपको ज़रूरत होती है, आपको बार बार उसको एंटर करना पड़ता है। और उसके बाद इसमें यूनिफॉर्म इंटरफेस, मतलब कि इसका कोई एक इंटरफेस, आर रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड विद अ जेनेरिक इंटरफेस, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज आप जो एक्सेस कर रहे हैं वो जेनेरिक इंटरफेस, यूनिफॉर्म इंटरफेस के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि HTTP हमारे HTTP गेट पोस्ट डिलीट। आप आगे भी इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे। उसको नेम रिसोर्सेज, यानी कि जो अगर मुख्तलिफ हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं वो इकट्ठा कर दिया, कंप्रेस कर दिया, लेकिन कोई एक फॉर्म बना दिया जो कि हमें जो, यानी कि जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ें अभी आपको बताया कि मुख्तलिफ हमारे पास आपने जो चीज़ें जो है वो परचेज़ करनी, मुख्तलिफ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आप वो सारी चीज़ें आप एक ही URL आप एंटर करते हैं, या जब अमेज़ोन का आप URL एंटर करते हैं तो आपको मुख्तलिफ वहाँ चीज़ें देखने को, जैसे कि आपको मिल जाता है कि यहाँ TV है, फ्रिज है, या मोबाइल है, PCs हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, तो वो एक URL के थ्रू आपको मिल जाती हैं। ये इसीलिए नेम रिसोर्सेज है। और उसके बाद इंटरकनेक्टेड रिसोर्सेज रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जितनी भी सारी चीज़ें भी आपको एग्जांपल दे रही, मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं या और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो आप एक URL के थ्रू मिल जाती हैं, वो सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं और उसकी ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है। इंटरकनेक्ट मतलब इकट्ठी हो जाती हैं। इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये आप प्रिंसिपल्स रीड कर सकते हैं, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं अगर कोई होती तो मैं आप मैथ्स करके भी पूछ सकते हैं। ये वही रूल्स हैं जो बहुत इजी हैं और स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। तो आप समरी क्या है कि ये हमारे पास एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है और कुछ भी नहीं है। और ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किसका, ये वेब का आर्किटेक्चर, यानी कि जो वेब सर्विसेज होती हैं उनका जो आर्किटेक्चर जो है होता है। और उसके बाद ये रिसोर्स है, रिसोर्स ऑलरेडी देख सकते हैं, ये www.ICSUCI.edu ये फील्ड, यानी कि आप मज़ीद इसके बारे में अगर जानना चाहते तो आप इस रिसोर्सेज को देख सकते हैं। उसके बाद मज़ीद इसके बारे में देखते हैं, यानी कि हमारे पास जो है मज़ीद का यूज़ किया जा सकता है। इसमें इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। वो हमारे पास रेस्ट के 2 मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो है रिसोर्सेज है, ऑपरेशंस है, रिप्रेजेंटेशंस हैं, यानी कि रिसोर्सेज और ऑपरेशन और ये चीज़ें हैं। तो अब रिसोर्सेज जैसे कि हमारे पास अब ऑपरेशन या वर्ब्स क्या होता है, ये HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो आप URL वगैरह में यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज आप इसको कह लें कि आप एक ने URL वगैरह में आपने यूज़ किया, उसके बाद ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, HTTP का यूज़ किया और उसको आपने कोई भी वेबसाइट की उसको रिप्रेजेंटेशन कर दी। तो बेसिकली ये इसके 3 कंपोनेंट्स आपको बताए जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमारे पास द की एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेस्ट इज़ अ रिसोर्स है, यानी कि ये जो हमारे पास की एब्स्ट्रैक्ट होता है ये उसमें यूज़ किया जा रहा है। अब ये हमारे पास रिसोर्स कुछ भी नहीं, पहले भी आपको बता दूँगा, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि ये कंसेप्चुअल मैपिंग है। मुख्तलिफ एंटिटीज़ आप कोई भी हो सकती हैं। उसके अलावा ये आप कोई भी इंफॉर्मेशन उसको नेम्स दे दें तो वो हमारे पास क्या बनती है, वो रिसोर्स होती हैं। आप रिसोर्स को मज़ीद क्लैरिफाई किया है। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट और इमेज या कोई भी टेम्प्रेरी सर्विसेज हो सकती हैं, जो भी आप वेदर वगैरह की सर्विसेज जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं होती हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था रिसोर्स, ऑपरेशन और रिप्रेजेंटेशन यानी कि मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से रेस्ट के, तो ये आप 3 बता सकते हैं। तो ये रेस्ट यूजेज UR आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, ये उनके नेमिंग रिसोर्सेज नाम बताया गया, यानी कि किसी भी सर्विस को आप एक्सेप्ट करें। आप हमारे पास ये वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स चूँकि ये हमारे पास पहले तो रिसोर्सेज है, उसके बाद ऑपरेशन या वर्ब्स, उसके बाद प्रेजेंटेशन थी। तो वो ये वर्ब्स क्या होते हैं, ये हमारे पास HTTP गेट, HTTP पोस्ट, HTTP पोर्ट, HTTP यानी कि डिलीट। आप कोई भी इनमें से जो यानी कि HTTP जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट कोई ना कोई मेथड लाजमी तौर पर जो है वो यूज़ हो रहा था। तो जिस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसी तरह का आप जो है वो यूज़ करते हैं। तो वर्ब इज़ द ऑपरेशन, वर्ब नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, वर्ब एक ऑपरेशन है। तो आप HTTP गेट क्या, ये आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, इस पर ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आप इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊँगा जब हम HTTP के बारे में आप इसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते तो कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, बाकी मैं आपको पहले जो बताया था ये वही चीज़ें बस आप यहाँ URL के थ्रू यहाँ दिखाई जा रही हैं। तो इसको आप रीड करेंगे तो इजीली इसको अंडरस्टैंड जो कर पाएँ। आप जो थर्ड टाइप से वो रिप्रेजेंटेशन, आप जो भी चीज़ें हैं आप ये अगर आप जो रेस्ट के ऊपर जो चीज़ है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो 2 मेन फॉर्मेट है। 2 मेन फॉर्मेट्स के थ्रू आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। वो एक तो आप XML के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप JSON, दोनों के थ्रू।
एक्जाम्पल भी एक लैंग्वेज है और जेसन भी जो एक लैंग्वेज, दोनों ही जो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स लिखा के उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसके दोनों के फॉर्मेट्स अलग-अलग हैं, यानी कि एक्जाम्पल का फॉर्मेट इस तरह होता है और जो जेसन का फॉर्मेट इस तरह का होता है। ये आप इसको अपनी मर्जी से जैसे मर्जी लिख सकते हैं। ये टैग्स जो है इसमें एक्जाम्पल के बारे में अगर आपने पढ़ा तो आप इसको मैं समझता कोई आपको बताने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बाकी मज़ीद इसको ये क्लैरिफाई किया गया और ये इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स गूगल मैप्स है, गूगल JX, ये सारी इन चीज़ों में, ये अमेज़ॉन वेबसाइट, याहू सर्च ऐप, इन सारी में ये यूज़ किया जाता है। तो रेस्ट एंड दी वेब में क्या है कि ये जो वेब है ये आप समझ लें कि ये इसकी एग्जांपल है रेस्ट, यूँ कि रेस्ट बेस्ड वेब सर्विसेज ही होती हैं। तो ये वही चीज़ें आपको जो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आपसे क्वेश्चन में, यानी कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज। तो हमारे पास जब पूछा जाए वेब सर्विस कौन कौन सी टाइप्स है, तो हमारे पास बेसिक दो ही टाइप्स होते हैं, एक रेस्ट और एक सोप। सोप क्या है तो इसके बारे में पहले बता रहा हूँ, रेस्ट के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो जब हम देखेंगे तब ये वाला क्वेश्चन हम जो है क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारे पास अब हम क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास आ जाता है, यानी कि व्हाट इज़ जो रेस्ट, यानी कि व्हाट इज़ रेस्ट वेब सर्विसेज। तो अब रेस्ट वेब सर्विसेज क्या आती हैं, ये अगर आप ये क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि रेस्ट क्या होती है, इसलिए अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं ये उसके बारे में, यानी कि एडवांटेज ये फास्ट होता है और ये लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वगैरह होता है। उसके बाद इसको ये शॉप वगैरह परमिट्स हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आया कमेंट्स कर सकते हैं। ये बहुत चीज़ें सारी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए अभी आप इनके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसके एडवांटेज थे ऊपर, फिर उसके बाद ये डिसएडवांटेज हैं, आप ये रीड कर लें। बाकी इनमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है जो मैं आपको बार बार इसको रिपीट करूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जो इजीली इसको रीड कर सकते हैं। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज क्या है रेस्टफुल में, ये आपसे इस तरह ये क्वेश्चन पूछा है और उसका ये आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, ये उसी वर्डिंग में जो अभी आपको बताया। उसके बाद डिफरेंट HTTP मेथड सपोर्ट इन रेस्टफुल वेब सर्विस, कौन कौन से मेथड जो है HTTP सपोर्ट करते हैं, ये सारे मेथड लिखे हुए जो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये इनका डिफरेंस वगैरह ये तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, सोप रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। उसके क्वेश्चन आता है कि हम जो वेब सर्विस उनके किन मेथड्स के थ्रू जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ फिर ये भी आपसे क्वेश्चन आगे आपको दिखाता हूँ, आ सकता है कि जो हमारे पास रेस्ट वेब सर्विसेज होते हैं उनको उनके लिए कौन सा टूल हम उनको यूज़, यानी कि टेस्ट करने के कौन सा टूल है वो यूज़ करते हैं। तो इसको हम इजीली किसी भी प्रोग्राम के थ्रू जो है इसके लिए हम कोई भी टूल यूज़ नहीं करते, बल्कि हम किसी भी प्रोग्राम जो हम प्रोग्राम उसी के थ्रू हम इसको ईजिली जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ब्राउज़र के थ्रू हम इसको ईजिली जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम गेट मेथड वगैरह का यूज़ करें तो वो ऑटोमेटिकली जो ब्राउज़र होता है वो इसको जो है टेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए ये कह रहा हूँ कि जो इसके लिए जो टूल यूज़ किया था वो यही है कि ये वेब ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली इसको जो है वो टेस्ट की। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यानी कि आप जो है कौन सा व्हाट आर फ्रेमवर्क्स अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट रेस्ट वेब सर्विस, यानी कि वेब सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से फ्रेमवर्क को यूज़ किए हैं। तो वो अपाची विन ये वगैरह ये जो टूल्स अभी आपको दिखाई देने ये वाले टूल्स जो हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।